इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बेहद सिनेमैटिक सीन की कल्पना करते हैं, मतलब बिल्कुल किसी मूवी की तरह। शुरू में सब कुछ बस एक गहरा अंधेरा था और फिर बूम, एक भयंकर धमाका हुआ जिसने हमारे इस लगातार फैलते हुए ब्रह्मांड को जन्म दिया। एक ऐसी जगह जहां टाइम, स्पेस और मैटर पहली बार वजूद में आए। लेकिन यार, सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी दुनिया की कहानी बस यहीं तक है? जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा लिया गया हर एक छोटा बड़ा फैसला एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना दे? है ना, एकदम थ्रिलिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाला आइडिया। मतलब ठीक इसी पल कहीं ना कहीं हमारी और इस धरती की एक हूबहू कॉपी मौजूद हो सकती है। वो हम शक्ल किसी दूसरी हकीकत में बिल्कुल वैसी ही, या शायद एक थोड़ी सी अलग जिंदगी जी रहे होंगे। तो चलिए अपने इस जाने पहचाने ब्रह्मांड की सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक टाइम था जब इंसानों ने ये मान लिया था कि भाई जो हमें नहीं दिखता वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन हाल ही का नया सैटेलाइट डेटा ना कुछ और ही इशारा कर रहा है। अब इस नंबर को देखिए, 180 डिग्री। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। WMAP नाम के एक माइंड ब्लोइंग लेजर एक्सपेरिमेंट ने डीप स्पेस में लेजर बीम्स भेजकर एक विशाल ट्रायंगल बनाया। और जब वैज्ञानिकों ने इसके एंगल्स को जोड़ा तो पता है क्या हुआ? वो बिल्कुल सटीक 180 डिग्री निकला। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से फ्लैट है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हमेशा हमेशा के लिए फैलता ही जाता है। अब अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की इस पूरी थियरी को डिकोड करें तो इसे मुख्य रूप से 4 लेवल्स में बांटा गया है। हकीकत की 4 बिल्कुल अलग अलग परतें। ये मल्टीवर्स थ्योरी ना 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है: इन्फिनिट स्पेस, कॉस्मिक बबल्स, क्वांटम ब्रांचिंग और अल्टरनेट फिजिक्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये रियलिटी कैसे एक के ऊपर एक लेयर्स में काम करती है। सबसे पहले लेवल 2 को बबल न्यूक्लिएशन के जरिए समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक उबलता हुआ समंदर। इस समंदर में हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक विशाल कॉस्मिक सोप बबल की तरह तैर रहा है। और मजेदार बात यह है कि ऐसे अनगिनत बबल्स मौजूद हैं। इस उबलते हुए क्रिएशन के समंदर में ये बबल्स लगातार बन रहे हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं। और एम थ्योरी के 11 डायमेंशंस इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाते हैं। सोचिए, जैसे कोई समुद्र की सतह पर नाव चला रहा है, पानी के नीचे मछलियां तैर रही हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के वजूद का कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारा यूनिवर्स एक अदृश्य झिल्ली या मेम्ब्रेन पर है और हो सकता है कि सिर्फ 1 मिलीमीटर की दूरी पर कोई दूसरा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्स्ट्रा डायमेंशंस में छुपा बैठा हो। अब आते हैं लेवल 3 पैरेलल यूनिवर्स पे। सच कहूं तो ये इस पूरी थ्योरी का सबसे सिनेमैटिक और दिमाग हिला देने वाला हिस्सा है, क्योंकि यहां हमारी हर एक चॉइस एक नई दुनिया बनाती है। हम इसी पल एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई में जाना होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये साफ साफ साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स एक ही वक्त में कई जगहों पर एक साथ मौजूद हो सकते हैं। अब सोचिए, चूंकि इंसान का शरीर भी तो उन्हीं पार्टिकल से बना है ना, तो इसका मतलब है कि हम खुद भी अलग अलग पैरेलल स्टेट्स और ब्रांच में बंट सकते हैं। चलिए इसे एक अल्ट्रा डिटेल्ड सिनेमैटिक 3D सीन की तरह विजुअलाइज करते हैं, एकदम पिक्सर या ड्रीमवर्क्स की किसी बेहतरीन एनिमेशन मूवी जैसा। एक इंसान सड़क पर चल रहा है और उसे एक फैसला लेना है, लेफ्ट मुड़ें या राइट। और जिस पल वो ये फैसला करता है, रियलिटी लिटरली 2 अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। एक यूनिवर्स में वो लेफ्ट मुड़ता है और एक बिल्कुल नए पैरेलल यूनिवर्स में वो राइट चला जाता है। मतलब एक छोटी सी चॉइस पूरी हकीकत को 2 हिस्सों में चीर देती है। इसी बात को हम मशहूर क्वांटम कैट वाले एक्सपेरिमेंट से और बेहतर समझ सकते हैं। हकीकत सच में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है ताकि हर मुमकिन आउटकम पूरा हो सके। एक ब्रांच में बिल्ली जिंदा है और ठीक उसी वक्त दूसरी ब्रांच में बिल्ली मर चुकी है। दोनों ही सिचुएशंस एक ही टाइम पर 100% सच हैं, बस रियलिटी की अलग अलग शाखाओं में। अगर ये मेनी वर्ल्ड्स का आइडिया सच है तो इसका मतलब है कि छोटे छोटे क्वांटम बदलावों ने इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी है। सोचिए, किसी यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 2 कभी हुआ ही नहीं, किसी में वो एस्ट्रॉयड धरती से टकराने से चूक गया और वहां आज भी डायनासोर मजे से घूम रहे हैं, या फिर किसी दुनिया में शिकागो कब्स ने पिछले साल वर्ल्ड सीरीज जीत ली। जो कुछ भी पॉसिबल है वो किसी न किसी ब्रांच में सच में घट रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा मजाकिया या अजीब लग सकता है, लेकिन इस थियरी के हिसाब से ये अनंत शाखाएं हमारे ही स्पेस को शेयर कर रही हैं, बस वो अलग अलग डायमेंशंस में हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से इनविजिबल हैं।
मतलब जिस वक्त हम शांति से अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, हो सकता है कि उसी लिविंग रूम में किसी दूसरे डायमेंशन के अदृश्य डायनासोर दौड़ लगा रहे हों। है ना कमाल की बात। और फिर आता है सबसे अजीब लेवल 4 मल्टीवर्स। ये एक ऐसी रियलिटी है जहां हमारी जानी पहचानी फिजिक्स या गणित का कोई भी नियम काम ही नहीं करता। वहां शायद तारे और गैलेक्सीज भी ना हो। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोचने समझने के तरीके से बिल्कुल ही अलग और पूरी तरह से एलियन है। अब ये सब बातें थ्योरी में तो बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन क्या इन अदृश्य पैरेलल दुनियाओं का कोई ठोस सबूत हमारे पास है? चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक असल में क्या ढूंढ रहे हैं। इलिनॉइस में स्थित फर्मिलैब का टेवेट्रॉन कोलाइडर असल में जमीन के नीचे बनी एक 4 मील लंबी स्टील की रिंग है। यहाँ वैज्ञानिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड से आपस में टकरा रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक बेहद सेंसिटिव और रियल एक्सपेरिमेंट है, जिसके जरिए इन दूसरी दुनियाओं के पक्के सबूत तलाशे जा रहे हैं। तो आखिर वो ढूंढ क्या रहे हैं? वो असल में एक बेहद रहस्यमयी पार्टिकल की तलाश में हैं, जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी दुनिया में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी कमजोर फोर्स इसलिए है क्योंकि शायद ये ग्रेविटॉन पार्टिकल्स हमारी दुनिया से लीक होकर उन एक्स्ट्रा पैरेलल डायमेंशंस में गायब हो जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में वैज्ञानिक इन पार्टिकल्स को अरबों बार टकराते हैं, जिससे प्योर एनर्जी का एक गुब्बारा सा बनता है। इसके बाद उस टक्कर के निशानों को बड़े ध्यान से ट्रैक किया जाता है। वो असल में मिसिंग एनर्जी को खोज रहे हैं, क्योंकि अगर टक्कर के बाद कुछ एनर्जी गायब मिलती है ना, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि कोई पार्टिकल पक्का हमारी दुनिया से बचकर किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया है। लेकिन इस सब का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? बहुत दूर के भविष्य में यही पैरेलल यूनिवर्स की थियरीज इंसानियत को बचाने के लिए एक कॉस्मिक लाइफ बोट साबित हो सकती हैं। यादें 1935 में आइंस्टाइन ने वार्म होल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अरबों साल बाद जब हमारी पृथ्वी बिग फ्रीज या बिग क्रंच की वजह से खत्म हो रही होगी, तो यही वार्म होल्स इंसानियत को बचाने का इकलौता रास्ता बन सकते हैं। एक ऐसा पुल जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाता हो, जिसके जरिए हमारी सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म होने से बच सके। तो ये एपिक सर्वाइवल प्लान काम कैसे करेगा? इमेजिन कीजिए, भविष्य की कोई सुपर एडवांस सभ्यता सबसे ज्यादा प्लैंक एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही अनस्टेबल कर देगी। इससे एक बेहद छोटा माइक्रोस्कोपिक कॉस्मिक पोर्टल खुलेगा और फिर इंसानियत के डीएनए से लैस एक नैनोबॉट उस पोर्टल के जरिए फायर किया जाएगा, ताकि वो किसी बिल्कुल नए यूनिवर्स में जाकर एक नई सभ्यता बसा सके। ये सचमुच एक गॉड लाइक अचीवमेंट होगा। इसके बाद हमारा पूरा ब्रह्मांड एक फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से फिर से उठ खड़ा होगा। मतलब इंसान की कहानी हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी, बल्कि एक एकदम नई साफ सुथरी पैरेलल रियलिटी में शुरुआत से दोबारा लिखी जाएगी। तो इन सभी अनंत संभावनाओं और इस ब्रांचिंग रियलिटी को देखते हुए दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी दुनिया में, किसी पैरेलल यूनिवर्स में बिल्कुल हमारे जैसा ही कोई इस वक्त ठीक यही एक्सप्लेनर देख या सुन रहा हो? इस सवाल के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की खोज कभी खत्म नहीं होती।